संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया है। इस बयान पर जो प्रतिक्रिया आ रही है हिंदू समाज की वह हास्यास्पद है। दरअसल इस दोनों के परिप्रेक्ष्य को समझना आज के समय में बड़ा आवश्यक है। मोहन भागवत जी मराठी हैं और उन्होंने ऐसा कहा कि हमारे शास्त्रों में कहीं भी जाति पाति के भेद की बात नहीं है, कहीं भी ऊंच नीच के भेद की बात नहीं है। और जो ऐसा करते हैं, जो शास्त्रों का ज्ञान जिनको है, जो ज्ञानी है, जो पंडित है, उन्होंने पंडित शब्द का प्रयोग किया। दरअसल जो ये हमारी परंपरा में, हमारी जो परंपरा है उससे पंडित शब्द जो है उसका अर्थ ज्ञानी होता है। तो हमारे यूपी बिहार में भले ही पंडित का अर्थ ब्राह्मणों से ले लिया जाए, लेकिन ये पूरी परंपरा है। आप भी जानते होंगे कि पंडित का अर्थात ज्ञानी ही होता है। और हम लोगों ने तो बचपन से ये पढ़ाई है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडितः। अर्थात जो ज्ञानी है, जिसका आचरण अच्छा है, वह पंडित है। लेकिन कालांतर में तथाकथित कुछ ऐसे लोग हुए जिन्हें अपनी श्रेष्ठता साबित करनी थी, इसलिए उन्होंने शास्त्रों का हवाला दिया और ये कहा कि पंडित जाति ही सबसे ऊंची होती है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आर्य समाज में हो या कई ऐसी संस्थाएं हैं जहां पंडित ऐसे लोग होते हैं। आर्य समाज में कई लोग पंडित बनते हैं, पंडित होते हैं, लेकिन कहीं से भी ब्राह्मण जाति के नहीं होते वे सिर्फ, लेकिन फिर भी उनको पंडित कहा जाता है। इसका अर्थ ये थोड़ा ही है कि वे ब्राह्मण हो गए। लेकिन उनके बयान पर जो प्रतिक्रिया हिंदू समाज दे रहा है, जरा सोचिए कि आखिर समाज हमारा कितना एक है। जब सरसंघ चालक जी ऐसा कुछ कह रहे हैं जिनका जीवन ही समाज को समर्पित है, तो आखिर उन्होंने किसी कारण से कहा होगा। समाज यह नहीं सोचता, अपनी श्रेष्ठता साबित करनी है या जताना है कि भाई मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे इस बात का गौरव है और हमसे ऊंचा कोई नहीं। जब इस बात की श्रेष्ठता साबित करनी है तो इस बात को लेकर भागवत जी को गालियाँ दी जा रही है, उन्हें उल्टी सीधी बातें कही जा रही है। अब इसके बाद अगर हम कहें तो मैं कई ऐसे लोगों को देखता हूँ, कई ऐसे ब्राह्मण हैं, मेरे मित्र हैं, कि उनसे हमारी बातचीत होती है। मैं छुआछूत पे, जाति पाति पे जब बात करता हूँ और इसके मर्म को समझाने की कोशिश करता हूँ, तो वे लोग भी इस बात से सहमत होते हैं कि जाति पाति का भेद करना गलत है, छुआछूती एकदम गलत है। लेकिन फिर भी अंततः वे अपनी बात पर अडिग रहते हैं और ये कहते हैं कि पूर्वजों ने ही जो बातें बना दी है, भला उससे हम कैसे अलग हो सकते हैं। अर्थात वो भोजपुरी में एक कहावत है ना कि पंचायती तो हम मानेंगे, लेकिन खुटवा हमारा वहीं रहेगा। वही स्थिति अपने समाज की है। लेकिन हकीकत क्या है, आज के समय में भी हालांकि स्वामी विवेकानंद ने कहा है, आप जरा इसे कभी सोचने का प्रयास करेगा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर छुआछूत अपराध नहीं है तो दुनिया में कुछ भी अपराध नहीं है। अर्थात ये इतना घृणित कार्य है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। फिर भी अगर आप छुआछूत करते हैं, अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, तो इससे दुखद क्या हो सकता है। और आप अगर ऐसा करते हैं ना, तो आप गलत हैं और इसको कहने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। हालांकि डॉक्टर मोहन भागवत जी ने ये बात केवल उन लोगों के लिए कही जिन्होंने ऐसा किया, शास्त्रों की गलत व्याख्या की। आखिर उसी गलत व्याख्या के चलते तो अन्य जगहों पर ये विवाद हो रहा है। अन्य धर्मों में भी ये समस्या है कि उनके धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी है उसको व्याख्यायित करने वाले लोग उसकी गलत व्याख्या करते हैं और उसके आधार पर फिर मारकाट होता है और भी तरह तरह की चीज़ें होती है। हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा है, हम सबको अपने समान समझते हैं और ये कहा भी गया है कि अयं निजः करोमीति जन्मनाम लघुचेत साधु उदारचरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यानी जो यह मेरा है, यह तुम्हारा है, इस बात का जो भेद करते हैं वे लोग गलत है, वे लोग नीच हैं, ये काम नीचों का है। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और इसके बावजूद भी अगर आप ऊंच नीच का भेद मन में रखते हैं तो आपसे नीच आखिर कौन होगा। आप ये कल्पना करिए, डॉक्टर मोहन भागवत ने जो कहा उस पर उन्हें गालियाँ देने की बजाय हमें स्वयं पर सोचने की ज़रूरत है कि आखिर उन्होंने क्यों कहा। आखिर कौन थे वे लोग जिन्होंने शास्त्रों की गलत व्याख्या की और अपनी श्रेष्ठता को साबित करने के लिए समाज में ऊंच नीच का भेद पैदा किया। इसके दोषी तो स्वयं हम ही हैं ना। आखिर जब हम अपनी गलती को नहीं समझेंगे, हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, तो दुनिया हमें क्या कहेगी, यह आप ही सोचिए। धन्यवाद।